नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक सैनी है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जीवन क्या है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम लोग इस रंगमंच के कलाकार हैं। सभी लोग जीवन को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। कोई कहता है जीवन एक खेल है, लाइफ इज ए गेम। कोई कहता है जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, लाइफ इज ए गिफ्ट। और कोई कहता है जीवन एक यात्रा है, लाइफ इज ए जर्नी। और कोई कहता है जीवन एक दौड़ है। और बहुत से लोग बहुत प्रकार की अपने जीवन की परिभाषाएं देते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पर अपने जीवन के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जो मेरे मन में आते हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो मनुष्य का जीवन एक प्रकार का खेल है और मनुष्य इस खेल का मुख्य खिलाड़ी होता है। यह खेल मनुष्य को हर पल खेलना पड़ता है। इस खेल का नाम है गेम ऑफ थॉट, विचारों का खेल। इस खेल में मनुष्य को दुश्मनों से बचकर रहना पड़ता है। मनुष्य अपने दुश्मनों से तब तक नहीं बच सकता जब तक मनुष्य के मित्र उसके साथ नहीं है। तो दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसके विचार हैं और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी उसके विचार ही होते हैं। मनुष्य के मित्रों को सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स कहा जाता है और दुश्मनों जो होते हैं उनको नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार। मनुष्य के जीवन में एक दिन में कई सारे सकारात्मक और नकारात्मक विचार आते रहते हैं। हर पल मनुष्य एक नए दोस्त या दुश्मन का सामना करता रहता है। कहने का मतलब मनुष्य पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का सामना करता रहता है। मनुष्य का जीवन विचारों के चयन का एक खेल है, सिलेक्शन ऑफ थॉट्स। इस खेल में मनुष्य को यह पहचानना होता है कि कौन सा विचार उसका दुश्मन है और कौन सा विचार उसका दोस्त है। और फिर मनुष्य को अपने दोस्त को चुनना होता है। हर एक दोस्त, कहने का मतलब एवरी पॉजिटिव जो थॉट्स होती है अपने साथ अन्य दोस्तों को लाती है और हर एक दुश्मन नेगेटिव थॉट जो होती है अपने साथ अनेक दुश्मनों को लेकर आता है। इस खेल का मूल मंत्र यही है कि मनुष्य जब निरंतर दुश्मनों को चुनता है तो उसे उसकी आदत पड़ जाती है, और अगर वह निरंतर दोस्तों को चुनता है तो उसे उसकी आदत उस प्रकार की पड़ जाती है। जब भी मनुष्य कोई गलती करता है और कुछ दुश्मनों को चुन लेता है तो वह दुश्मन मनुष्य को भ्रमित कर देते हैं और फिर मनुष्य का स्वयं पर काबू नहीं रहता है और फिर मनुष्य निरंतर अपने दुश्मनों को चुनता रहता है। मनुष्य के पास जब ज्यादा मित्र रहते हैं और उसके दुश्मनों की संख्या कम रहती है तो मनुष्य निरंतर इस खेल को जीतता चला जाता है। मनुष्य जब जीतता है तो वह अच्छी कार्य करने लगता है और सफलता उसके कदम चूमने लगती है। सभी उसकी तारीफ करते रहते हैं और वह खुश रहता है। लेकिन जब मनुष्य के दुश्मन मनुष्य के मित्रों से मजबूत हो जाते हैं तब मनुष्य इस खेल को हर पल हारता चला जाता है और निराश एवं क्रोधित रहने लगता है। मनुष्य को विचारों के चयन में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य के दुश्मन मनुष्य को ललचाते हैं और मनुष्य को लगता है कि वही उसके दोस्त हैं। जो लोग इस खेल को खेलना सीख जाते हैं वे सफल हो जाते हैं और जो लोग इस खेल को समझ नहीं पाते हैं वे बर्बाद हो जाते हैं। इस खेल में ज्यादातर लोगों की समस्या यह नहीं है कि वे अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानते नहीं, बल्कि समस्या ये है कि वे दुश्मनों को पहचानते हुए भी उन्हें चुन लेते हैं। ईश्वरीय शक्तियां मनुष्य को समय समय पर कई तरीके से समझाती रहती हैं कि इस खेल को कैसे खेलना है, लेकिन यह खेल मनुष्य को ही खेलना पड़ता है। जब मनुष्य इसमें हारता रहता है और यह भूल जाता है कि इस खेल को कैसे खेलना है तो ईश्वर फिर उसे बताते हैं कि इस खेल को कैसे खेलना है। यही जीवन है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा पॉजिटिव डिस्कशन था, व्हाट इज अवर लाइफ इन हिंदी। आपको ये जीवन क्या है डिस्कशन कैसा लगा मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप इस जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से जीवन की पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग्स क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से जीवन क्या है? कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मिलने वाले दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें, उनको सुनाएं। और इसी प्रकार की मोटिवेशन डिस्कशन और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि www.ashokitutor.com है। तो दोस्तों, फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे अनमोल मोटिवेशनल डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।